चैप्टर तो आपको पता ही कौन सा पढ़ना है, यस सर। यस सर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो साइड क्लासिफिकेशन तो हमें पता है ना, एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये हमें पता है ना, यस सर। तो लिख दे रहे हैं इसको, प्रोसीजर ऑफ कैटेगराइजिंग organisms on the basis of similarities and differences। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर रहे हैं किसी कैटेगरी में, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो तीन तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है बेटा, क्या टॉपिक है हमारा, क्लासिफिकेशन सिस्टम। तीन मेन प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन के, एक आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल और तीसरा फाइलोजेनेटिक। तीन मेन प्रिंसिपल है, थ्री मेन प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री मेन प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला बच्चे, पहला है आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है बच्चों, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, थोड़े बहुत एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, उसके हिसाब से बता दिया कि क्या है, प्लांट है, एनिमल है, किसी कौन से ग्रुप में जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके एरिस्टोटल थे, इनका नाम सुना है सबने यस सर। ना। एरिस्टोटल ने क्या करा कि देखा कि भाई ये प्लांट्स है ना, जो जमीन पे एक जगह फिक्स्ड हैं और ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, लीव्स है, तो उन्होंने क्या करा, फ्यू एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखे और उनको क्या बोल दिया, ये प्लांट्स है। ठीक है, अब उन्होंने फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर देखे, सॉरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखे, उनको बोल दिया क्या है, ये एनिमल्स हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्लासिफाई करा जा रहा है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, तो वो कौन से क्लासिफिकेशन में गया, आर्टिफिशियल। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। वेरी गुड, आप लोग समझ गए। दिस इज बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल characters, this is based on few morphological characters, you know that। ठीक है, तो पहला जो साइंटिफिक अटेम्प्ट करा था, फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किसको क्रेडिट जाता है, क्लासिफिकेशन was done by अरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, पहला अटेम्प्ट करा था इन्होंने। इन्होंने क्या करा कि प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया, प्लांट्स को क्लासिफाई करा ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में। वेरी गुड। ठीक है, एंड दूसरा कौन सा, एनिमल। एनिमल्स को किस में करा, वो एनिमल जिनमें रेड ब्लड है और जिनमें रेड ब्लड नहीं है। भाई दो तरीके के एनिमल दिखते हैं ना, यस सर। हैविंग रेड ब्लड। हमने अभी एनिमल किंगडम पढ़ा है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर रह गया है, याद होगा। तो अभी हमने देखा किसी में भी आपका क्या नहीं मिला, हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं मिला। क्या मिला है बेटा, हीमोसाइनिन मिला है, वो भी किसमें, मोलस्का में, है ना। तो उस हिसाब से अगर रेड ब्लड मिल रहा है तो वो अलग एनिमल है, जिनमें रेड ब्लड नहीं मिल रहा है वो अलग है।
हैविंग रेड ब्लड एंड विदाउट Red blood. Red Red. blood. ये किसने करा? एरिस्टोटल ने। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इनके साथ एक और नाम जोड़ा जाता है, एरिस्टोटल के अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में अपना योगदान दिया, वो थे बेटा लीनियस। इनका तो बहुत नाम सुना होगा आपने, Yes, sir. है ना? एक मिनट बच्चों। Yes, sir. ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, लीनियस ने? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया बेटा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। Classification. बताया कि भाई प्लांट्स हैं उसको ट्रीज, शब्स और हर्ब्स में कर दो एरिस्टोटल ने। एनिमल्स को या तो रेड ब्लड होगा या फिर रेड ब्लड नहीं होगा। अब ये जब आए तो इन्होंने क्या कहा, भैया दो किंगडम बना देते हैं। एक किंगडम कर दिया इन्होंने, बड़ा आसान करा। एक किंगडम Plantae. प्लांटे, और दूसरा किंगडम बेटा Kingdom Animalia. Kingdom Animalia. है ना, सिंपल सी बात है। किंगडम प्लांटे दे दिया और दूसरा क्या दे दिया बच्चों? किंगडम Kingdom Animalia. एनिमेलिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इन्होंने जो है कुछ एंड्रोशियम के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन दिया। इसको मैं लाइन लिखा दे रहा हूँ। एंड्रोशियम जानते हो बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, दैट तो मैं यहां लिख रहा हूं, बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इन्होंने कुछ वैसा भी क्लासिफिकेशन दिया था। इतना समझ में आया जहां तक मैं लिखा है? Yes, sir. लिख लो बच्चों। Yes, sir. ग्रेट, Yes, sir. लिख लीजिए बेटा। हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे देखिए। ठीक है, पहला कौन सा था? आर्टिफिशियल। ठीक है, अब दूसरा कौन सा आएगा? नेचुरल। नेचुरल सिस्टम ऑफ, Classification. वेरी गुड, क्लासिफिकेशन। नेचुरल में क्या करेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लेंगे, साथ साथ क्या लेंगे? इंटरनल भी। तो बेस्ड किस पे था? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एंड Anatomy. एनाटॉमी, है ना? मॉर्फोलॉजी भी थी और एनाटॉमी भी थी, दोनों चीजें लिए थे। एनाटॉमी आप जानते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसी के भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो इसमें एक नाम आपको याद रखना है। इसमें नाम लिया जाता है किसका? बैंथम एंड हुकर। बैंथम और हुकर का भी था, और डी डी जुजियू ये भी थे। इन्होंने कौन सा सिस्टम दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Classification. ठीक है, इन्होंने कुछ बताया था। तीसरा है बेटा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक कैसे क्या होता है? देखो, अगर ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखी जा रही है, मतलब कि इस ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, तो वो सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा आपका? Phylogenetic. फाइलोजेनेटिक। अच्छा, इस सिस्टम में एक बात ये भी मान रहे थे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा को बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि मेमेलियंस हैं, ठीक है, आप समझ गए? मेमेलियन का टेक्सा क्या होगा? सेम होगा भाई। क्लास क्या है? कैटेगरी।
और मेमेलिया क्या हो गया बेटा? टेक्सा हो गया। ये समझ में आता है? तो ये जितने भी मेमेलिया हैं ये मानते हैं, कौन सा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाले, कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा को बिलोंग करेंगे, दे मे हैव कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। क्लियर हो गई बात ये? Yes, Yes, sir. sir. अब इनको लेकर एक ट्री बनता है, फैमिली ट्री। जब कॉमन एंसेस्टर मान लिए तो क्या बना लेते हैं? एक ये फैमिली ट्री बना लेते हैं। Family tree. उस फैमिली ट्री को बोलते हैं बच्चों क्लैडोग्राम। क्या बोलते हैं? Cladogram. ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. Now we will write based on evolutionary Relationship. very good relationship. Believe that, क्या believe करते हैं? Believe that organism belonging to same Taxa. taxa have Common ancestors. very good common ancestors, है ना? क्या होते हैं? कॉमन एंसेस्टर होते हैं। अब अगली चीज, अ फैमिली ट्री इज मेड नोन एज, Cladogram. बस हो गई कंप्लीट। लिखो बेटा। अच्छा एक चीज रह गई। जॉन हचिनसन का नाम आता है इसमें। ठीक है, ये नाम वैसे तो इतना ही यहाँ पे याद कर ले, काफी है। नाम अगर याद रह जाए तो वेरी गुड है। देखिए लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बाकी बच्चों ने भी लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. देखो कितने किंगडम क्लासिफिकेशन आए बेटा? हमने अभी 2 किंगडम समझा। 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम भी आया था, 4 किंगडम भी आया था, 5 किंगडम भी आया और 6 किंगडम भी आया, है ना? 6 किंगडम तक बन गए। पर सिस्टम कौन सा एक्सेप्टेड हुआ? 5 किंगडम का। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से किंगडम आए और कौन कौन से एक्सेप्टेड हुए। ठीक है, पहला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, पहला किसने दिया था बेटा? कौन सा है? 2 Two. किंगडम, है ना? 2 किंगडम सिस्टम गिवन बाय, Aristotle. ना ना, Linus. लिनस, बाय Linus. लिनस। हाँ, लिनियस ने दिया था इन 1758। क्लियर? उसमें कौन कौन से इंक्लूड थे? Plantae and Animalia. वेरी गुड, प्लांटे, और दूसरा कौन सा था बच्चों? Animalia. वेरी नाइस। ठीक है, अभी हो गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद कौन सा आएगा? 3, है ना? 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम सबसे पहले क्या देखेंगे हमने? किसने दिया? बाय अर्नस्ट हैकल। ये किसने दिया था बेटा? Ernst Haeckel. Ernst Haeckel. अर्नस्ट हैकल ने। ईयर था बच्चों 1866। ठीक है, अब इसमें कौन सा आया? प्लांटे था ऑलरेडी। दूसरा कौन सा था? Animalia. तीसरा इन्होंने जोड़ा कौन सा? Protista. Protista. वेरी गुड, कौन सा जोड़ा बेटा? प्रोटिस्टा। अगला कौन सा आएगा बच्चों? Four Kingdom. 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम, 4 साम्राज्य। ठीक है, 4 किंगडम सिस्टम में क्या हुआ? किसने दिया? Sir Copeland. वेरी गुड, हर्बर्ट कोपलैंड। ठीक है, ईयर क्या था? 1956। ठीक है, अब इन्होंने किस किस को जोड़ा? पहला प्लांटे तो था ऑलरेडी,
दूसरा कौन सा आया? Animalia. तीसरा क्या ऑलरेडी था? Monera. Protista. Or Protista. प्रोटिस्ट। और अब क्या आ गया? Monera. मोनेरा। क्या आ गया बेटा? Monera. मोनेरा आ गया। ठीक है, अब कौन सा सिस्टम सबसे वेल एक्सेप्टेड? यही सिस्टम आपको ज्यादा याद रखना है। कौन सा? Five kingdom. फाइव किंगडम सिस्टम। ठीक है, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. Whittaker. R.H. Whittaker. विटिकर। ठीक है, R.H. विटिकर ने दिया था। कौन कौन से किंगडम आए थे बेटा? Monera, Protista, Fungi, Plantae, चलिए, Animalia. ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले किंगडम मोनेरा, Monera. उससे एडवांस्ड, Protista. उससे एडवांस, Fungi. उससे एडवांस, Plantae. सबसे एडवांस Animalia. एनिमेलिया। क्लियर है बात? Yes. कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ईयर था बेटा 1969. 1969, है ना? 1969 पे एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये एक सिस्टम कैसा हुआ? Accepted. है ना? बाकी सिस्टम को कहा गया टाटा बाय बाय, आप एक्सेप्ट नहीं हो सकते। सबकी वजह थी ना नहीं एक्सेप्ट करने की, बताऊंगा मैं। सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बताऊंगा, बाकी आपको खुद समझ में आ जाएंगी। तो अब कौन सा आएगा इसके बाद? एक और आया था। 6 kingdom. यस यस यस, 6 किंगडम। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वालों ने, जिनका नाम था कार्ल वूज, CARLWOO, ऐसी। कार्ल वूज ने क्या करा भाई? इन्होंने क्या कहा? मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया 2 फर्दर किंगडम्स में। एक किंगडम का नाम दिया उन्होंने Archaebacteria. दूसरे का दिया Eubacteria. Bacteria. इट्स यू बैक्टीरिया, नॉट मी। ओके, तीसरा, Protista. फिर फिर Plantae. एंड Animalia. हो गए 6। Yes, sir. ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं करा सिवाय मोनेरा के जो आपके फाइलम थे उनको क्या बना दिया उन्होंने? किंगडम बना दिया। फिर बाद में कहा गया भाई ऐसे तो बेवकूफी यही करना, आप वापस से किस में रख दो इसको? मोनेरा में। तो इसलिए सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किसने करा? कौन सा करा बेटा? 5 kingdom 5। system. हाँ, इसको लिख लो बेटा। वैसे तो 7 किंगडम भी आया था, मगर इतना काफी है आपके लिए। स्लाइमोल्ड्स के नाम सुना है? Yes, sir. उसको भी एक अलग किंगडम में डाल दिया गया था, मिक्सोमाइकोटा करके किंगडम कर दिया था, मगर फिर उसको वापस से निकाल के किस में प्लेस कर दिया? प्रोटिस्टा में। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. चले, लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों बाकी के किंगडम बने? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों सही नहीं था? देखो बच्चों, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आ रहे थे बेटा? एनिमेलिया और प्लांटे, है ना? एनिमेलिया भी कैसा? मल्टीसेलुलर। प्लांटे भी कैसा? मल्टीसेलुलर, है ना? Multicellular. अब यहाँ पर एक बात दिक्कत आ गई भैया, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर भी एक ही साथ आ गए, प्रॉब्लम ये होगा ना? तो Yes, sir. वो गलत है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो आपने यूकैरियोट से और प्रोकैरियोट से, उनको भी आपने क्या करा? एक ही साथ रख दिया, ये दिक्कत। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ को भी इन्होंने क्या करा? एक साथ रख दिया। तो ड्रॉबैक जो थे ये सब थे। तो हम लोग अब क्या किसकी बात करेंगे? ड्रॉबैक ऑफ 2 kingdom. 2 किंगडम सिस्टम Of classification. वेरी। हाँ, अब एक बात सुनिए, क्लासिफिकेशन करने का तरीका क्या है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करोगे बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, है ना बच्चों? Similarities. तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है तो वो ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में रखा जाएगा, ना कि
हेट्रोट्रॉफ की। Heterotroph. अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है तो उसकी कैटेगरी अलग हो जाएगी, अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है तो उसकी कैटेगरी अलग हो अलग जाएगी। हो अगर किसी के पास सेल वॉल है तो उसकी कैटेगरी अलग हो जाएगी, किसी के पास सेल वॉल नहीं है तो उसकी कैटेगरी अलग हो जाएगी। कोई मल्टी सेलुलर तो वो अलग कैटेगरी में जाएगा, कोई यूनिसेलुलर तो अलग कैटेगरी में अलग जाएगा। कैटेगरी पर में जाएगा। इन्होंने क्या करा, सबको उठाया, दो बना दिए, सिंपल सी बात है ना। एक किंगडम प्लांट है और दूसरा किंगडम Animalia. एनिमेलिया। तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। तो उसमें कौन कौन मिक्स हो गया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट हो गए, नहीं हो गए मिक्स, Yes, है ना sir. बच्चों। प्रोकैरियोट जैसे कि आपके बैक्टीरिया, दूसरा साइनो Cyanobacteria. बैक्टीरिया, ठीक है। और आपके यूकैरियोट जैसे कि आपका फंजाई, मोजेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, ये सब के सब किस में डाल दिए गए, प्लांट्स में, Plant. प्लांटे में, वर इंक्लूडेड अंडर। Plant. वेरी गुड, ये तो गलत है ना। ये पहला ड्रॉबैक हो गया। कोई दिक्कत किसी को बेटा, No, sir. No, है ना। sir. ये सब के सब किस में डाल दिए गए, प्लांटे में। Plant. भाई बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोट है, इसको तो वैसे भी नहीं डाल सकते थे। ये तो हम अभी कह रहे हैं ना कि हमें पता है बहुत सही तरीके से। पहले उन्होंने यही टू किंगडम बना दिए, यही बहुत बड़ी बात थी, है ना। Yes, sir. हाँ, इट इंक्लूडेड, it included the unicellular and multicellular, Multicellular. है ना। इन्होंने क्या यूनिसेलर और मल्टीसेलर को एक ही ग्रुप में रख दिया। अब आपको मालूम है कि एग्जाम्पल के तौर पे क्लेमाइडोमोनास है। अब क्लेमाइडोमोनास क्या है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एल्गी है। हम लोग पढ़ते एल्गी में ही है ना। ध्यान से Yes, सुनना, sir. हम लोग किसमें पढ़ते हैं, एल्गी में। Algae. मगर इसको वापस से निकाल के, क्लेमाइडोमोनास आपका यूनिसेलर था तो इसको वापस से निकाल के किसमें रखा गया बाद में, प्रोटिस्टा में। एंड स्पाइरोगाइरा, अभी भी एनसीईआरटी में आगे फिर भी पढ़ेंगे हम, किसमें, एल्गी में ही, वर प्लेस्ड इन एल्गी, ठीक है। इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ्स। Autotroph. हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ को डिफरेंशिएट नहीं करा, ठीक है। फंगस भी ग्रीन दिख रहा था तो उसको भी क्या करा, प्लांट में डाल दिया, ठीक है। और ग्रीन, और प्लांट तो ग्रीन होता ही है, ठीक है। Yes, sir. फंजाई एंड प्लांट्स वर प्लेस्ड टुगेदर। तो ये सब के सब क्या थे इनके ड्रॉबैक। Drawback. चलिए Drawback. लिखिए, हो गया बच्चों। Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बाकी बच्चे भी लिख लें। ठीक है, हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप। महान साइंटिस्टों में नाम किसका आता है, आर.एच. Whittaker. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 1969 में, और इन्होंने लीनियस ने कौन सी ईयर में क्लासिफिकेशन दिया था बेटा, 1768. 1758। समझ लो ऑलमोस्ट कितने साल बाद, 200 साल बाद। बात समझ में आ रही है,
Yes, sir. Yes, Yes. sir. है ना? ऑलमोस्ट 200 ईयर लेटर, यानी कि इतना वक्त लग गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद। 3 किंगडम भी आया, 4 किंगडम भी आया, मगर उस टाइम 200 साल पहले अगर लीनियस ने ये बताया था तो अपने आप में लीनियस की खास बात है। तो इसी वजह से लीनियस का नाम हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब आर एच व्हिटेकर ने क्या करा, ही गेव द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? Classification. ऐसे तो नहीं दे दिया होगा ना, किसी भी एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बनाएंगे, देयर मस्ट बी सम बेसिस। हमने पहले बताया था कि भाई कुछ भी आप क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे कि अगर मैं एनिमल किंगडम की बात कर लूं जो लास्ट हमने पढ़ा है, तो हमने कितने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे? 6 से 7 करें ना, नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्ट, ये सब दुनिया भर Yes, की sir. चीजें। इसी तरीके से जो 5 किंगडम ऑफ सिस्टम बनाया है विटेकर ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, ये किस बेस पे थे, यानी कि बेस्ड ऑन, ऐसे लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन नंबर 1। ये पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेल स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल? बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट कि सेल का टाइप क्या है, यानी कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ओके, सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तीसरा कि भैया ये सेल जो है ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है, तो इसमें क्या आएगा? मोड ऑफ Nutrition. न्यूट्रिशन, वेदर दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली, मोड Asexually. ऑफ Reproduction. रिप्रोडक्शन। हालांकि टेबल्स में नहीं पढ़ेंगे आप, जो अभी टेबल बनेगी ना उसकी, तो मोड ऑफ Yes, रिप्रोडक्शन sir. वहां नहीं है। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने क्या देखा? फाइलोजेनेटिक रिलेशन। हाँ, ये ऑर्गेनिज्म के बीच में मिल रही है या नहीं मिल रही। क्लियर? तो इन्होंने इस बेसिस पे क्या बनाया? 5 kingdom system of classification. 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लिखिए जल्दी, फिर फटाफट फटाफट टेबल बनाए। Done, sir. डन, Done, sir. वेरी गुड। ठीक है, No, sir. अच्छा एक बात और समझ लो बच्चों, ये किंगडम से भी ऊपर चीज होती है, इसे कहते हैं डोमेन। 3 डोमेन सिस्टम आए। ठीक है, अब 3 डोमेन सिस्टम में ये लिखा नहीं लिखा है आप लोगों ने? लिखो। हाँ बेटा, लिख लिया ये सेल स्ट्रक्चर वगैरह? Yes, sir. ठीक है, तो 3 डोमेन सिस्टम क्या करता है? किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर देता है, किसमें, कितने डोमेन में? 2 domains में. 2 डोमेन में। और बाकी जो यूकैरियोटिक है वो सब के सब किस में आते हैं? एक सिंगल डोमेन में। जितने भी भाई, किंगडम मोनेरा ही सिर्फ ऐसा है बच्चों, सिर्फ किंगडम मोनेरा सिर्फ ऐसा है जो कैसा है? प्रोकैरियोट है। बाकी सब क्या है? Eukaryote. यूकैरियोट। तो इसी वजह से क्या हुआ, किंगडम मोनेरा के 2 डोमेन बन गए और बाकी सब किस में चले गए? सिंगल डोमेन में। ठीक है, Yes, sir. तो Yes, sir. ऐसा सिस्टम जब बना तो वो क्या, कैसा हो गया? 6 किंगडम। चलिए, इसको मैंने ऐसे ही बता दिया, जल्दी से लिखें, फिर मैं 5 किंगडम के बारे में फिर से बताऊं। Done, sir. डन। Yes, Yes, sir. sir. देखिए, अब जरा एक चार्ट बना लेते हैं, कहाँ गए भैया? हम्म,
इस चार्ट में हम क्या लिखने वाले हैं? 5 kingdom system. यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। जो 5 आपके किंगडम है, इनके क्या लिखेंगे बेटा? हम कैरेक्टर्स लिखेंगे, है ना? किस सिस्टम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। एक 5वां सिस्टम बनाने के लिए एक और लाइन खींचनी पड़ेगी। अब सही है। इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे बच्चों कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? किंगडम का नेम। पहला मोरेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटे, प्लांटे। इसको मैं रेड से कर दे रहा हूं जिससे कि आप यहाँ देख सकें। एनिमेलिया। एनिमेलिया। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ेंगे किंगडम का, दैट विल बी सेल टाइप। अगर इसको भी याद कर लिया ना तो आप याद रहेगा कि मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें सेल कौन सा होगा। क्या वो प्रोकैरियोट होगा या यूकैरियोट होगा? मोनेरा में क्या पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स। ठीक है। प्रोटिस्टा कैसे होंगे? यूकैरियोट्स। वेरी गुड। फंजाई कैसे होंगे? यूकैरियोट्स। है ना? प्लांटे भी, यूकैरियोट्स। एंड एनिमल भी। यूकैरियोट्स। सेल टाइप समझ में आ गया? यस यस सर। सर। ठीक है। अगला सेल वॉल। अगला क्या होगा? सेल वॉल। ठीक है। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल किसकी होती है बच्चों? पेप्टिडो ग्लाइकन। किसकी बनी होती है? डिटेल में हम और पढ़ेंगे जब हम मोनेरा पढ़ेंगे ना, कि पेप्टाइड ग्लाइकन में क्या क्या कंपाउंड्स आएंगे। ठीक है, किसकी होती है बच्चों? पेप्टिडो ग्लाइकन, जिसको बेसिकली हम कैसे बोलते हैं? नॉन सेलुलोजिक, है ना? कैसी सेल वॉल है? नॉन सेलुलोजिक। प्रोटिस्टा में देखो कुछ में सेल वॉल होती है, मे बी प्रेजेंट, और कुछ में सेल वॉल नहीं होती, और सब में अलग अलग तरीके से होती। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लें, मे बी प्रेजेंट और प्रेजेंट इन सम। नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रेजेंट इन सम। फंजाई में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। किसकी बनी होती है बेटा? काइटिन। प्लांटे में, सेलुलोज। एनिमल में Absent. एब्सेंट, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है बेटा। यस सर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? ये अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। क्या भाई मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी? नहीं, क्योंकि कैसा है? प्रोकैरियोट है। इसमें क्या लिखेंगे? एब्सेंट। बाकी सब यूकैरियोट है, सब में क्या आ जाएगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। अब थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या ये यूनिसेलर है, मल्टीसेलर है? ये सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। प्रोटेस्टा यूनिसेलर मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। सेलुलर। ठीक है, ये भी कैसा है? यूनिसेलर। फंगाई लूज, हाँ, लूज टिश्यू। क्या कहते हैं इनको? लूज टिश्यू। लूज टिश्यू। जैसे कि हमने लूज सेल ऑफ एग्रीगेट्स पढ़े थे, बट यहाँ पर क्या है? टिश्यू में कन्वर्ट हो गया है ना? तो ये क्या है? मल्टीसेलुलर। सेलुलर। यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको? प्लांटे में भी मल्टी सेलुलर। मल्टीसेलर, है ना? इसमें आपको टिश्यू भी मिलेंगे और ऑर्गन। ऑर्गन, और
और यहाँ पर एडवांस हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? organ system. ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? Yes, sir. sir. ठीक है, लास्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? मोड ऑफ Nutrition. न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। देखो सब के सब एक जैसे होते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। आपको ऑटोट्रॉफ मोनेरा भी मिल जाएंगे, प्रोटिस्टा में मिल जाएंगे, ठीक है। सिवाय अगर देखा जाए फंगाई और प्लांटे को छोड़ के सब में हर तरीके का मिल जाता है। मैं आपको दिखाऊं, इसको कलर ले लें, हाँ ये लो। मोनेरा में कैसे होंगे? ऑटोट्रॉफ्स, Autotrophs. ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स में कैसे होंगे? कुछ आपके फोटो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, यानी कि लाइट से फूड बनाने वाले। फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो फूड लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस करते हैं, Yes, ठीक है। sir. और कुछ कैसे होंगे? Chemoautotrophs. कीमो ऑटोट्रॉफ, जो क्या करेंगे बेटा? केमिकल से एनर्जी ड्राइव करेंगे, ठीक है। दूसरे कैसे होंगे? Heterotropic. हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। इसमें कौन कौन से मिल जाएंगे? ये आपको सेप्रोफाइट भी मिलेंगे, यानी कि डेड और डिकिंग मैटर को खाने वाले, और Parasite. पैरासिटिक भी मिलेंगे। इसका मतलब न्यूट्रिशन सक करने वाले, है ना भाई। जैसे कि आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बॉडी पे रहते हैं, एक्टो और एंडो, दो अंदर भी आके रहेंगे तो एंडो, ठीक है। वो पैरासाइट क्या करते हैं? होस्ट से न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, तो दोनों तरीके में मिल जाते हैं। चलिए, प्रोटिस्टा कैसा होगा बच्चों? ये भी आपको कैसे मिल जाएंगे? Autotroph. इसमें भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसमें जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कौन से होते हैं ज्यादातर? Photosynthetic. हाँ, फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। दूसरी चीज कैसे मिलेंगे? Heterotropic. हेटेरोट्रॉफ्स में कौन कौन से मिल सकते हैं? सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट, Parasite. दोनों ही मिलते हैं। सेप्रोफाइट भी मिलते हैं, पैरासाइट भी मिलते हैं, मतलब डिकेइंग भी होंगे और डिकेइंग मैटर भी खा सकते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी। जैसे कि आपने मलेरिया पैरासाइट का नाम सुना है? Yes, sir. क्या नाम होता है बच्चे? प्लाज्मोडियम, Yes, sir. है ना। वो क्या है? प्रोटिस्टा तो है, प्रोटोजोन है नहीं है, तो वो क्या है? पैरासाइट है, मलेरिया पैरासाइट। चलिए, ये हो गया। फंगस हमेशा कैसा रहेगा? Saprophytic. हेट्रोट्रॉफ्स। कैसा रहेगा? हेट्रोट्रॉफ। अब ये हेट्रोट्रॉफ में दो तरीके के हो सकते हैं, ये भी सेप्रो और दूसरा Parasites. पैरासिटिक। भैया जो डिजीज करेगा, सिंपल सी बात है, वो क्या हो गया? पैरासिटिक हो गया। और जो डिकेइंग मैटर को खत्म करेगा वो कैसा हो गया? Saprophyte. ठीक है ना बेटा, वो सेप्रोफिटिक हो गया। अब प्लांटे कैसे होते हैं सब जानते हैं, कैसे होते हैं बच्चों? Autotrophs. Autotroph. ऑटोट्रॉफ होते हैं। सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं? ये भी आपके Photoautotrophs. हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। मतलब आपने सुना होगा इनका नाम, अभी सबको याद आ जाएगा, होते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट। Yes, sir. Yes, sir. याद आया है ना? Yes, sir. कीड़े खाया थे। दूसरा पैरासिटिक रूट्स जो होती हैं, मतलब देखा पैरासिटिक रूट्स आपने पढ़ा होगा, हॉस्टोरिया, कस्कटा, है Yes, ना। sir. वो दूसरे प्लांट में जाके न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो पैरासिटिक भी होते हैं और इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। तो ये प्लांट भी हमें कितने तरीके में मिलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स भी और हेटेरोट्रॉफ्स भी। पर एनिमल कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ Heterotroph. हेटेरोट्रॉफ होगा। और हेटेरोट्रॉफ में कैसे मिलेंगे? ये आपको सेप्रो भी मिल सकता है, सेप्रोफाइट भी मिलेगा। दूसरा Holozoic. पैरासिटिक भी होगा। तीसरा तीसरा होलोजोइक। Holozoic. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि देखो, पहले डाइजेस्ट करो फिर इंगल्फ करो, ये एक तरीका हो गया। पहले इंगल्फ करो फिर डाइजेस्ट करो, जैसे कि हम लोग ना पहले खाते हैं फिर चबाते हैं, यही तो करते हैं। Yes, sir. पहले खाओ फिर चबाओ फिर सुकून पाओ, ठीक है। अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक, यानी कि फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। वाई प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, ये उसका है बेटा। वाई तो कोई जवाब ही नहीं है, समझ में आ रही है? वाई प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर मतलब ये तो होता है। किसका सवाल है?
प्रियांशी बेटा, ठीक है, ये तो बनाया है ना ऊपर वाले ने उसको यूनिसेलर, अब इसमें प्रोटिस्टा भी कुछ नहीं कर सकता, समझ गए प्रियांशी? चलिए ये बना लो बेटा, फिर किंगडम मोनेरा शुरू करते हैं। और कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, पूछ लो मुझसे। Done, sir. डन। Yes, sir. एक आध क्वेश्चन कर लें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से हाउ मैनी, आसान सवाल है, हाउ मैनी किंगडम comprises of यूकैरियोट्स। कितने सिस्टम में हमें क्या मिलता है, सॉरी कितने किंगडम यूकैरियोट्स के, ए बी सी डी, 1 2 3 4, ठीक है। सवाल समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लॉन्च दिख गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन, वेरी गुड। अब तक तो मेरे पास आए है 100% आंसर सही आ रहा था, चलो कोई बात नहीं, नो इशू। चलो एंड कर रहा हूं मैं। 51 बच्चों ने पढ़, 52 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। कितने आंसर होगा बेटा, क्या आंसर होगा? 4. 4। इससे आसान सवाल कोई दुनिया में हो सकता है? No, sir. कोई आसान सवाल नहीं सकता। पीछे देख लो ना, हमने कितने 4 किंगडम ही तो है, प्रोटिस्टा, यूकैरियोट्स, फंगा यूकैरियोट्स, प्लांट यूकैरियोट्स और एनिमलिया भी यूकैरियोट, ठीक है। चलिए तो शुरू करें अगला। Yes, sir. ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा, बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये किंगडम मोनेरा में दुनिया के सारे क्या आ जाएंगे? Bacteria. Bacteria. क्या आ जाएंगे बच्चों? बैक्टीरिया आ जाएंगे। और बैक्टीरिया कैसा होता है? प्रोकैरियोट, ठीक है। Sir. हाँ बेटा, अच्छा ये सर बोला है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दुनिया में है तो क्या है? बैक्टीरिया है। अभी जब हम जहां बैठे हैं ना, तुम लोग जहां पढ़ रहे हो, जहां मैं पढ़ा रहा हूं, हर जगह क्या है? Bacteria. हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हर वक्त घिरे रहते हैं, हवाओं में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसीलिए ये कहते हैं 2 गज दूरी मास्क है Zaruri. जरूरी। जरूरी। हाँ एक्सीलेंट, क्योंकि यही बचाता है, प्रोटेक्शन दिलाता है, ठीक है। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठा लें हिमाचल की, ठीक है, तो हिमाचल की मिट्टी में क्या मिलेंगे? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। में हिमाचल की मिट्टी नहीं इसलिए कहा है कि आप हिमाचल में रहते हैं, ये मैं समझना मैं हिमाचल की बुराई कर रहा हूँ। इवन अगर मैं यूपी की मिट्टी भी उठाऊंगा ना, तब भी उसमें क्या मिलेंगे, हो सकता है 1000 मिल जाए, ठीक है बच्चों। Yes, sir. हाँ हाँ, 100 ऑफ बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। और ऐसा नहीं कि आप उठा के अपनी आंखों से देखना चाहोगे, नहीं देखेंगे, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये हर जगह पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये कहीं नहीं मिलेंगे। भाई ये आपके
एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी मिलते हैं, ठीक है, कि डेजर्ट इलाके में मिल गए आपको, और सी थर्मल्स में मिल गए, और टेम्परेचर जहां माइनस में जा रहा है वहां पर भी है ना। तो हर जगह मिलते हैं, नॉर्मल कंडीशन में तो रहेंगे रहेंगे ये, हर जगह मिलेंगे, ठीक है बच्चों। यस सर। तो मेरा पेन गिर गया। तो ऐसे लोग जो हर जगह मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट, है ना, हर जगह पाए जाने वाले। ठीक है, अगला पॉइंट, बेस्ड ऑन दी शेप्स। किस हिसाब से बेटा? शेप के हिसाब से। बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं? बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स। बच्चों 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं। मान लीजिए आपको इस तरीके से कोई बैक्टीरिया दिख रहा है, माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं, और ये कैसा दिख रहा है? आप कह रहे हैं सर कुछ रॉड शेप का लग रहा है, जैसे घरों में रॉड होती है उस तरीके का दिख रहा है, और आपने क्या नाम दे दिया इसका? सर इसका नाम हो गया बैसिलस। क्या नाम हो गया बेटा? बैसिलस। बैसिलस। तो पहला बैक्टीरिया जैसा जो रॉड शेप दिखेगा उसको क्या बोलोगे बच्चों? बैसिलस। बैसिलस। अब आपको कैसे दिखे बैक्टीरिया? स्फेरिकल। ठीक है, कैसे दिखे? स्फेरिकल। या फिर ओवल। आपने क्या नाम दे दिया इसको? फोकस। कोकस, है ना। सिंगल होगा तो आप बोलेंगे कोकस, या ठीक है, और जब बहुत सारे होंगे तो बोलेंगे कोकाई। अब है ना, अब जरा आप देखिए, अब मान लीजिए ये इसी की बात कर रहे हैं, इसी का ए पार्ट। अब ये बैक्टीरिया क्या है? एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बना लिया? चेन। चेन। वेरी गुड, चेन ऑफ कोकाई। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? चेन का मतलब स्ट्रेप्ट। स्ट्रेप्टोकोकस। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकाई। क्लियर? या स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। यही बैक्टीरिया क्या नो कर सर। रहा है? अपने आप को किस में कर लिया इसने? गुच्छे में। इसको बोलेंगे क्लस्टर ऑफ कोकाई। क्या दिख रहा है आपको? क्लस्टर ऑफ कोकाई। और आपने कहा सर क्लस्टर का मतलब होता है स्टेफाइलो, और क्या है ये? कोकस। फोकस। ठीक है, क्लस्टर मिलेगा तो स्टेफाइलो कोकस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। तीसरा, आपको यस बैक्टीरिया सर। कैसे दिख रहा है? कॉमा शेप। कॉमा लगाते हो सेंटेंस के बाद। यस सर। यस सर। आपने क्या कहा? सर ये बैक्टीरिया मुझे कैसा दिख रहा है? कॉमा शेप। ठीक है, मैंने कहा इसका नाम लिख दो आप, विब्रियो। विब्रियो। विब्रियो कॉलेरा सुना है नाम? ठीक है, यस सर। तो हम नो इसको सर। कहते हैं विब्रियम। ठीक है, जो कॉलेरा करता है, ठीक है, तो विब्रियम। लास्ट शेप जो हो गया बेटा, नंबर 4 शेप आएगा। दिख रहा है बच्चों? लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे विजिबल है। यस यस सर। आप इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि हमने क्या करवाई हो, स्पाइरल बाइंडिंग। कुछ ऐसे भी दिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी दिखते हैं। स्पाइरल लग रहा है आपको? यस सर। ठीक है, आपने देखा बैक्टीरिया किस शेप का है? स्पाइरल। कहा सर स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया देखे माइक्रोस्कोप, मैंने कहा इसको कह दें आप स्पाइरुलम। ठीक है, तो ये 4 शेप के आपको बैक्टीरिया दिखते हैं। पहला बैसिलस, दूसरा कोकाई, तीसरा विब्रियम, और चौथा स्पाइरलम। पैरेलम। क्लियर। लिखो बेटा फटाफट। सर डन। डन डन, सर। वेरी गुड, यस सर। गुड। देखो बच्चों, 2 मेजर ग्रुप हैं बैक्टीरिया के। 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, है ना। पहला आपको मिलेगा
आर्की बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया बेटा? आर्किबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा आपको कौन सा मिलेगा? यू बैक्टीरिया, यस, यू बैक्टीरिया, है ना? यू बैक्टीरिया। क्लियर? Yes, sir. अब आर्की बैक्टीरिया के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, तो इसके बारे में पॉइंट लिख ले रहे हैं कि आर्की बैक्टीरिया है क्या। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में ये डाल लो कि भाई दुनिया में सबसे पहला जो बैक्टीरिया आया वो कौन सा आया? आर्की बैक्टीरिया आया। तो सब आर्की बैक्टीरिया। वेरी गुड। सबसे प्रिमिटिव कौन सा हो गया? आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। तो पहले जो दुनिया थी, दुनिया का अगर देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके अर्थ में चेंजेस आए। ठीक है, तो दुनिया तो बड़ी खतरनाक थी पहले, तो हर जगह ग्रो करने लगे। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, है ना, जहां पर भाई बहुत ज्यादा मार्शी एरियाज हो, जहां बहुत ज्यादा सैलिनिटी हो, जहां बहुत ज्यादा एसिडिटी हो, जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, वहां पर ये ज्यादातर मिलते हैं। क्लियर होगी बात? यस सर, कहाँ मिलेंगे? एक्सट्रीम हैबिटेट से मिलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? नो सर, ठीक है, वेरी गुड। नो सर। चलिए चलिए चलिए, अब क्या करते हैं, इनके 3 मेजर टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया भी कितने टाइप के हैं? 3 types. 3 मेजर टाइप्स। ठीक है, 3 मेजर टाइप्स की। अच्छा देखो, इनकी जो सेल वॉल होती है आर्की बैक्टीरिया, अब जरा मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, उसके बाद आगे पॉइंट पढ़ेंगे। पहली क्या थी कि भाई ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, ये पॉइंट था हमारा। दूसरा पॉइंट क्या था कि Living extreme एक्सट्रीम habitat. हैबिटेट है ना, एक्सट्रीम हैबिटेट है। अब के बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया वाली कंडीशन में नहीं रह सकते। वाह, ठीक है, यहां पर इसका आंसर बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन। इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन यू बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन से अलग है ना। इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन यू बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन से अलग है. अलग है। देखो, सेल वॉल में यूजुअली क्या मिलता है? सेल वॉल हैव पेप्टिडोग्लाइकन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या यस सर, है ना, पेप्टिडोग्लाइकन। अब क्या होता है कि इनमें क्या है, एक फितरत है खतरनाक जगहों पर रहने की, है ना। दीज आर द खतरों के खिलाड़ी। ठीक है, तो दे लिव ऑन हार्श, एक्सट्रीम हार्श भी लगा दो ना यहाँ वर्ड तो गलत नहीं होगा, एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट। तो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकन along with लिपिड चेन। क्या होती है साथ में? Lipid. लिपिड चेन। ठीक है, तो ये जो लिपिड होता है, लिपिड क्या होता है, ये क्या देता है? प्रोवाइड रेजिस्टेंस। क्या देता है इनको? Resistance. भाई रहने के लिए ताकत रहता है ना, कि भाई वहां रह सकते हो, क्यों भाई? लिपिड है। ठीक है, एंड स्यूडोम्यूरिन एक और सब्सटेंस होता है इनके पास जिसको हम लोग कहते हैं, तो रहने दो, आई थिंक इनके पास नहीं होता, कंफर्मेशन नहीं, ठीक है रहने दो। एंड इतना काफी लिपिड चेन तक। ठीक, इनके 3 ग्रुप्स में 3 मेजर टाइप्स पढ़ाने हैं। इसको लिख लिया आपने? यस सर, यस सर। सबने लिख लिया? चले फिर, कहीं कुछ पूछना है बेटा? No, sir. ठीक है, सर को लास्ट स्लाइड दिखाना। एक सेकंड बेटे। 3 मेजर टाइप्स अभी दिखा रहा हूं, देखो। थैंक यू सर। ओके, कितने टाइप्स के हैं बेटा ये? 3. 3 टाइप के। ठीक है, मिथेनोजन, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। एक काम करते हैं, क्विक समझने के लिए इनका क्या बना लें, एक टेबल बना लें या चार्ट बना लें। ठीक है,
कंपैरिजन ऑफ 3 आर्की बैक्टीरिया। क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं 3 आर्की बैक्टीरिया को। पहला कौन सा बच्चों? मिथेनोजेंस। दूसरा हेलोफाइल्स। तीसरा थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, देखो बच्चों, आपको क्या क्या याद रखना है। मीथेनोजेंस कैसे हैं बेटा? मीथेनोजेंस जितने भी हैं सबके सब हैं ऑटोट्रॉफ्स। कैसे हैं बच्चा? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ। ये कैसे हैं? कीमो, हाँ कीमो हाइड्रोट्रॉफ्स, समझाऊंगा बाद में टर्म्स क्या है ये। और ये कैसे हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है बेटा, कीमोट्रॉफ 3 डिफरेंट तरीके के। मेन पॉइंट अभी नहीं आया इनका, मेन पॉइंट मैं आपको समझाऊं क्या है। मीथेनोजन जितने भी हैं वो सब के सब कैसे हैं? ऑब्लिगेट एनारोब्स। इस वर्ड को समझते हो या नहीं? जो बच्चे, हाँ वेरी गुड, जो बच्चे नहीं समझते उनके लिए देखो, दुनिया में 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म है। कितने तरीके के? 2। एक वो जिनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके एरोबिक। एक वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? एनारोबिक। एनारोबिक। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अभी ये क्या लिखा है पहले आगे? ऑब्लिगेट। कहीं पढ़ा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी? यस सर। अगर उसकी जगह ऑब्लिगेटरी लिख दिया जाए तो मतलब वही रहेगा। बात समझ में आ रही है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी। तो इसका मतलब क्या है? ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पक्का कैसा है? एनारोब, यानी कि अगर इसको थोड़ी सी भी आपने ऑक्सीजन दी तो ये मर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, 2 तरीके के एरोब्स होते हैं, 2 तरीके एनारोब होते हैं। एक होता है बेटा ऑब्लिगेट एरोब, एक होता है बेटा फैकल्टेटिव एरोब। फैकल्टेटिव क्या होता है कि भाई चलो ऑक्सीजन नहीं है तब भी वो क्या कैसा बिहेव कर रहा है? एनारोब की तरह। ठीक है, तो ऑब्लिगेट एनारोब्स कौन से होंगे? जिनके लिए ऑक्सीजन बिल्कुल नुकसानदायक है, इन्हें ऑक्सीजन को देना ही नहीं है। क्लियर होगी बात ये? यस सर। चले, अच्छा अभी तो उन दोनों के बारे में तो लिखा ही नहीं मैंने। अब ये भी कैसे होते हैं? ये आपके कैसे होते हैं? एरोब्स। और ये कैसे होते हैं? ये कैन बी बोथ, दे कैन बी एरोब्स और एज वेल एज एनारोब्स। ठीक है बच्चा, चलिए अब पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट है वो ये है। मिथेनोजन वर्ड क्या है? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मीथेन। जेंस का मतलब जनरेटर। मीथेन को जो जनरेट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिथेनोजेंस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मीथेन गैस को बना रहा है तो उसको क्या कहोगे? मिथेनोजन। और वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, यस सर। तो ये क्या करते हैं बेटा? दे जनरेट विच गैस? मीथेन। मीथेन गैस। क्या जनरेट करते हैं बेटा? मीथेन गैस। पाए कहां जाते हैं? लिव इन, नीचे लिख दे रहा हूं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बेसिकली जो कैटल्स होते हैं उनके स्टमक के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 4। एक आपका, हमारे में 3 पार्ट बेसिकली पढ़ाते हैं, होती वही, अगर 4 में करना चाहो 4 में रहेगा। तो जो र्यूमन वाला पार्ट जो होता है स्टमक का, वहां रहते हैं किसमें? ये ऑफ कैटल्स। कहां मिलेंगे आपको ये? लिव इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ कैटल्स। वो कहा? र्यूमन में। इसीलिए कैटल्स को हम र्यूमिनेंट्स भी बोलते हैं, सुना होगा नाम।
Yes, है sir. ना? Yes, और sir. कहाँ मिलते हैं ये? मार्शी एरियाज में, है ना, दलदली इलाकों में, मार्शी एरियाज में मिलेंगे। क्या करेंगे वहां पर? वहां पर ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? मीथेन गैस। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अगला कौन सा? हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब क्या होता है? साल्ट। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ोगे हेलोजेंस, Yes, sir. है ना? तो वो Yes, कौन sir. का? हेलोजेंस में क्या पढ़ते हो? साल्ट वाले पढ़ते हो ना, एलिमेंट्स, है ना? Yes, sir. Yes, ये sir. ये कहाँ मिलेंगे? ये वहां मिलेंगे जहां पर ज्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा। कहाँ मिलते हैं? सॉल्टी लेक्स में, ठीक है, और सॉल्ट मार्शेस में, ऐसी जगह मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे? थर्मो एसिडोफाइल, जहां पर क्या होगा? हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ऑकर इन हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक कंडीशन। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. चलिए अब जरा लिख लेते हैं सबके एग्जाम्पल। मीथेनोबैक्टीरियम, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मिथेनोजन का। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मिथेनो कोकस, इसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। Oval. ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, इसका क्या sir. एग्जाम्पल है? हेलोकोकस। और दूसरा हेलो बैक्टीरियम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल थर्मो प्लाज्मा, थर्मोप्लाज्मा। और दूसरा थर्मो प्रोटियस। लिख लो बेटा। यहां पर हो गया आपका आर्की बैक्टीरिया। Done, sir. डन? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? कुछ पूछना बेटा? एक बार देख लो। No, sir. नहीं? सर जो हाँ, फर्स्ट वाला है ना उसके लास्ट 2 पॉइंट्स। वो उसके लास्ट पॉइंट देखो बेटा, ये जो है ना मिथेनोजन, ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। क्या है बच्चा? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। इसका काम क्या है? मीथेन को प्रोड्यूस करना। ये क्या करता है? मीथेन गैस बनाता है। बेसिकली कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जो जो कैटल्स होते हैं, जो चरने वाले जानवर होते हैं, भैंस, बकरी, गाय, है ना, देखे ना? यस तो सर। Yes, उनके sir. पेट में पाया जाता है ये बैक्टीरिया। उनके पेट में क्या होता है? ये लोग प्लांट्स खाते हैं, चरने वाले जानवर। प्लांट के सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो उसको चबा चबा के क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये डाइजेस्ट कर करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस। और कई बार ये आपको मिलते हैं मार्शी इलाकों में, दलदली इलाकों, वहां पर भी डाइजेस्ट करते हैं स्लज को, और क्या बना देते हैं उससे? मीथेन गैस। Methane. ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चा, लो अब एक क्वेश्चन और, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। ये कर लिया बेटा? आपने समझ में आ गया आपको? Yes, sir. सर लास्ट वाली एग्जांपल क्या लिखी है थर्मोप्लाज्म के साथ? थर्मोप्लाज्मा है वो, है ना? प्लाज्म नहीं, यस सर। प्लाज्मा। थर्मोप्रोटियस, PROTEUS, ये ऐसे। अब सही है? यस सर। तो एक सवाल ले लो बच्चों। बाकी किंगडम मोनेरा का यू बैक्टीरिया हम कब पढ़ेंगे? कल। चलिए, इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्लासिफिकेशन given by Bentham and Hooker is, जो क्लासिफिकेशन किसने दिया था? Bentham and वो Hooker. कैसा था? क्या वो आर्टिफिशियल था? क्या वो नेचुरल था? ठीक है, क्या वो फाइलोजेनेटिक था? क्या वो
अच्छा न्यूमेरिकल एक चीज ही रह गई बताने की, ठीक है न्यूमेरिकल कल डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल साइटोटैक्सोनॉमी क्या न्यूमेरिकल था। चलिए आप लोग पोल्स पे जाइए और अपने अपने जवाब प्रेस करिए। सब बच्चों दो 74 बच्चे हैं, 72 हैं एटलीस्ट, तो जल्दी जल्दी आंसर दो बेटा। चलिए मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ बच्चों आपको आंसर देने के लिए। ठीक है, now we have got the poll, 83% student gave the right answer. Okay, the answer is beta natural classification. Okay, great. ठीक है मन्नत, मैं स्टार्टिंग से स्लाइड दिखा दे रहा हूँ। और बच्चों शार्प 6 से PM ये क्लास शुरू हो जाता है, थोड़ा आप टाइम पे आ जाएगा मुझे, है ना। ठीक है पहली स्लाइड ये है, ठीक, सेकंड ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, seventh is a question, eighth kingdom Monera, ninth Archaebacteria, 10th major classifications as characteristics, and 11th is question. ठीक है बेटे, Yes sir. Yes sir. फिर कल पढ़ते हैं हम लोग किंगडम मोनेरा को आगे, यू बैक्टीरिया और बाकी प्रोटिस्टा भी कल पढ़ेंगे। Yes ठीक है sir. बच्चों, Thank you बाय, sir. टेक केयर, वेलकम बेटा, Thank you, sir. थैंक यू बच्चों।